भैया ये बताइए कि आज आए हुए थे अमित शाह जी, किस किस बातों पे चर्चा हुई? पाकिस्तान की हुई, गोला बारूद की हुई। अच्छा। हाँ, जिससे आशा थी उसकी नहीं हुई है। वोट तो राजा भैया जाएगा। आशा किस पे थी, मतलब आशा? आशा थी इस यूनिवर्सिटी पे, जिसके लिए हम लोगों ने नंगे होके यहाँ से वहाँ जिला कार्यालय मतलब जिलाधिकारी के हाँ, पास गोंडा में नहीं आया, गोंडा के बाहर आया और क्या? बाहर गया ना। हम लोग जब जमीन चिन्हित हो गई थी तो वहाँ आना चाहिए ना। बहुत हम लोगों के साथ छल हुआ है। और आप देख लें, जिला अस्पताल की सारी मशीनें ठप पड़ी हैं। इसके बारे में मतलब वोट तो हमको देना ही देना है। ऐसी क्या मजबूरी है कि वोट भी देंगे, काम भी नहीं हुआ? आप कह रहे हैं कि जिला अस्पताल में मशीनें खराब सामने है। कोई टक्कर का है नहीं। अच्छा, नहीं है। हाँ, कोई नेता नहीं है वैसा पीएम ना। बनने लायक कोई है वैसा नहीं। कोई नेता नहीं है। प्रिया वर्मा यहाँ से लड़ रही हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? सिया वर्मा देखिए, एक बार जो है फैक्ट्री आई थी, स्टील की फैक्ट्री यहाँ पे गोंडा में, वो ले जाके जो है उनके जो पिताजी थे वो ले जाके बाराबंकी में कर दिए। बाराबंकी की राय, हाँ, बेनी प्रसाद वर्मा, उनको यहाँ पे नहीं करना चाहिए। हम लोग युवा लोग थे, हम लोग को रोजगार नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग को रोजगार नहीं मिलना चाहिए। इस बार आए हैं क्या लेने? राजा भैया तीन राजा वादा भैया किया है इस हमारे बार। नेता। हम लोग वोट देके फिर से एक बार देखते हैं। तीन वादा किया है, एक रोजगार के लिए किया है और 2 ओवरब्रिज, एक सुभागपुर के लिए और एक अभी चालू है मिसरौलिया। क्या आप लोग प्रधानमंत्री चेहरा देख के वोट देते हैं कि क्या अपने जिले के सांसद को देख के वोट देते हैं? सांसद और प्रधानमंत्री दोनों विकास को वो भी देखते हैं, लेकिन कुछ है अधूरा रह गया है जिसे पूरा करना चाहिए। भैया कह रहे हैं कि जिला अस्पताल कुछ मशीनें खराब है, उससे भी दुखी हैं, जो चाहते थे वो बातें नहीं हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पूरी तरह से देख रेख चल रहा है। माननीय राजा भैया द्वारा, हमारे सदर विधायक द्वारा कुछ जो छोटी मोटे काम हैं वो और भी होते जा रहे हैं, और जो कि पिछले सरकारों ने गड्ढे रखे थे खोद के, उसको पाटने का काम कर रहे हैं और धीरे धीरे पूरी तरह से विकास की तरफ इस ज़िले को लेकर जा रहे हैं राजा भैया, और मोदी जी के मार्गदर्शन पे ही चल रहे हैं। अब की 2024 में चुनाव का मुद्दा क्या होने वाला? मुद्दा क्या होने वाला है? मुद्दा तो विकास होने वाला है। विकास होना है। बिल्कुल विकास होने वाला है, क्योंकि अगर विकास नहीं होगा तो चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, कोई सामने आएगा नहीं। गोंडा में कौन से कार्य अभी तक नहीं हुए हैं, इसकी बताइए। गोंडा में अभी बहुत से कार्य बाकी हैं। जैसे में युवाओं के लिए कुछ हुआ नहीं है अभी, चाहे जो सांसद हैं या युवाओं के लिए क्या नहीं हुआ? रोजगार नहीं हुआ के है। लिए एक फैक्ट्री नहीं लगी, जबकि जमीनें बहुत पड़ी हैं। अच्छा। हाँ, 7 विधानसभा मिला जब के। से सरकार मोदी जी की थी तब से आप उम्मीद कर रहे थे कि मतलब हाँ, उम्मीद कर रहे हैं कि गोंडा में कह रहे हैं रोजगार 10 सालों से वेट कर रहे थे। फैक्ट्री रोजगार हो रहा है, फैक्ट्री की बात है, वो भी यहाँ पे वादा है। सरकार 24 में आएगी हमारी। और जो ये विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि बलरामपुर भी हमारे हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, हमारे बगल में चला गया, मगर कोई हमारे केंद्रीय नेतृत्व के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है बाद में भी विचाराधीन है, यूनिवर्सिटी गोंडा में दी जाए। अच्छा, अभी बात हो रही थी आगे, तो कई लोगों ने कहा कि गुंडे माफियाएं छोड़ के चले गए हैं पूरे भारत को। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी कोई बात हुई है तो जो युवाओं का जो पेपर लीक हुआ है वो किस माध्यम से लीक हो रहा है? नहीं, पेपर लीक की ऐसी कोई बात नहीं। जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको नौकरी। पेपर लीक नहीं हुआ है? पेपर लीक नहीं हुआ है? जो पेपर लीक हुआ है उस सब पे कार्रवाई हुई है। क्या क्या भैया कहा कि पेपर लीक, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात है? पेपर तो हाँ लीक हुआ है, यूपीपीएससी वाला हुआ। किसकी कमियां हो सकती हैं? कमी तो शासन की है। सफाई माइंड के लोग बैठे हुए हैं, हम पन्ना पेपर लीक किया है और इसको फिर से दुरुस्त कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हिंदू राष्ट्र में बनाना है, 401 पार जाना है। भाजपा को वोट भी देते हैं, पन्ना प्रमुख है इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सांसद, हम इनको वोट दे रहे हैं तो हमारे मुद्दे सुनेंगे, और मुद्दे सुनेंगे तभी हमारा काम करेंगे। हमसे वो हैं। भैया कहना है कि कुछ ऐसे सपाई थे जिनके माध्यम से पेपर लीक हुआ है, क्या ये सच है क्या? सफाई इसमें शासन का फेलियर है। पहले इसके बारे में जानकारी लें कि पेपर लीक कहाँ से हुआ है। पेपर लीक हुआ है, दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल है वो पकड़ा गया है, उसके थ्रू से पेपर लीक हुआ है। इसमें सपा और बसपा और बीजेपी का कोई वो नहीं है। तो कहीं शासन और प्रशासन की कमी तो है, क्योंकि ठीक कमियां सुधारी जा रही हैं। अगर रद्द किया है तो शासन की मंशा एकदम साफ है कि कोई भी दोषी हो बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। शासन और प्रशासन अपने आप को सुधारने पे मतलब काम कर रहा है, और ऊपर से कोई कमियां नहीं हैं। हाँ, जिले स्तर से कुछ कमियां हैं जिसको धीरे धीरे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग एक बार फिर से 24 में उनको क्या इंडिया गठबंधन टक्कर देगी? बिल्कुल नहीं, टक्कर नहीं इंडिया गठबंधन कहीं है ही नहीं। ये सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए है, और ये दोनों
अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो पिछली बार हमारे देश को लूटे, उससे जनता बहुत आहत है। और जब से मोदी जी का साथ मिला है, जनता एकदम अच्छे से खुशहाल है। और इस बार भी प्रचंड बहुमत से यहाँ राजा भैया को और दिल्ली में मोदी जी को सीटें जीत रही है भाजपा। अवध क्षेत्र में राम मंदिर के वजह क्या कहेंगे आप बताइए। कहना क्या, हम लोग 400 पार कर रहे हैं, गोंडा भी जीत रहे हैं, पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं, 5 लाख पार करेंगे यहाँ पर भी। अयोध्या के बाद बता रहे हैं अब काशी का मतलब एक तरह से है, तो उसमें क्या कहना है आपका? अब भैया काशी भी बनेगा, मथुरा भी बनेगा, सब बन ही रहा है। अब नहीं बनेगा तो बनेगा कब? अरे अयोध्या बाकी में तो सारे बहुत मुद्दे अच्छी विपक्षी के व्यवस्था गायब है। हो गए। अयोध्या में विपक्षी बहुत के अच्छी मुद्दे तो ये पहले जो नौकरियां लीक हो जाती थी, गायब हो जाती थी, हम सभी लोग का कहना है कि ये वोट तो बीजेपी को ही देंगे, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार को सोचनी चाहिए। कुछ बेरोजगार जो बैठे हैं वो भी कह रहे हैं कि सारे काम अच्छे हैं, कुछ रोजगार अगर गोंडा जिले में भी ऐसी व्यवस्थाएं हो जाएं तो सोने पे सुहागा हो जाए। हाँ, बहुत अच्छा